नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष खबरों का। निष्पक्ष न्यूज में मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। शुरुआत करते हैं संसद की खबर से। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा बरपाया। महंगाई पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने नारे लिखी, तख्तियां लहराई, जिससे नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को नसीहत दी। राज्यसभा में भी हंगामे के कारण कोई कामकाज आज नहीं हो पाया। मैंने आपको बोलने के लिए कहा था, आपको सूचना, अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन नहीं बदली संसद की सूरत। वही नारेबाजी, वही प्लेकार्ड। नया गोडाउन के लिए तो बजट पर क्या है। धन्यवाद स्पीकर महोदय। लोकसभा में विपक्षी सदस्य बढ़ती हुई जीएसटी को वापस लेने की मांग करने लगे। महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। महंगाई पर चर्चा की मांग पर अड़ गए। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो शून्यकाल में बोलने की इजाजत देंगे, लेकिन विपक्षी सांसदों के तेवर में कोई नरमी नहीं आई और लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आप इतने बड़े दिल से जब आप कह रहे सबको अलाउ करूंगा, चर्चा कर दूंगा, जब भी ऐसे जो दिन में आके बाधा डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश भर में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे अनाज को बड़े एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके। दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी के आसन पर पीवी मिथुन रेड्डी आए, लेकिन विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार जारी रहा। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के सामने भी विपक्ष सांसद प्लेकार्ड लहराते रहे। नारेबाजी का शोर भी जारी रहा। राज्यसभा का मंजर भी जुदा नहीं था। सुबह 11 बजे जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, लेकिन आसन से इसकी इजाजत नहीं मिली। बढ़ती हुई महंगाई पर और जो जरूरी चीजें हैं, खासकर आम आदमी को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है और इस महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक और 140 करोड़ जनता को इसका इफेक्ट हो रहा है। The Business Advisory Committee, in the Business Advisory Committee, it was suggested we must have discussion. I have agreed for discussion on price rise. खड़गे ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा तेज हो गया। लिहाजा सभापति वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। I have agreed for discussion on price rise. And you people don't want adjourning the house to 2 p.m. नियम के विपरीत है, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब भी विपक्ष के तेवर नहीं बदले। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को नियमों की नसीहत दी, लेकिन जब इसका भी असर नहीं हुआ तो उन्होंने गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सीट पर जाकर उठाया जा सकता है। अगर हाउस डिसऑर्डर में है, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। कृपया रूल्स फॉलो करें, खेल में न आए। प्लीज माननीय चेयरमैन ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है महंगाई पर चर्चा के बारे में मॉर्निंग में। आप हाउस को चलने दीजिए। सर, आई एम रेडी टू स्पीक। House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, 21st July 2022. संसद में विपक्ष के तेवर को लेकर सत्ता पक्ष ने गहरी नाराजगी का इजहार किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष खुद ही चर्चा से भाग रहा है। सर, आप इतने बड़े दिल से जब आप कह रहे सबको अलाउ करूंगा, चर्चा कर दूंगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, हम इन प्रिंसिपली चर्चा करने के लिए तैयार है। निर्मला सीतारामन जी कोविड से कारण से वो हाउस नहीं आ पा रही है।
जब वो वापस रिकवरी होके आ जाएगी, हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है। वो नोटिस वगैरह देने के बाद बीएसी में इसका डिसीजन होता है, चेयरमैन एंड स्पीकर इसके लिए अनुमति देता है। जब भी वो ये होता है, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी कंस्ट्रक्टिव चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रक्टिव डिसरप्शन के लिए है, डैमेज करने के लिए है। संसद में हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को कसूरवार ठहराया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पूछा कि महंगाई पर चर्चा से सरकार डरती क्यों है। सेक्रेटरी जनरल 2014 से पहले भी समस्याएं थी। 2014 से पहले भी दुनिया के किसी कोने में युद्ध हुआ था, तब तो इस प्रकार का जीएसटी नहीं देखा। तब तो हमने गैस सिलेंडर का दाम 1000 पार नहीं देखा। तब तो हमने पेट्रोल और डीजल का दाम 100 पार नहीं देखा। गांधी, जिनका राजनीतिक इतिहास इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है कि वो देश में कब हैं, देश के बाहर कब हैं, उनसे कहना चाहती हूं कि वो भले ही अनप्रोडक्टिव हों पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। अपने मित्रों के लिए पूरा देश लुटवा दें और देश की जनता पर टैक्स का बोझ लाद दें। आटे को चाटा मार दिया आपने। आटा, दाल, चावल सब महंगा, दूध, दही, छाछ सब महंगा, सब कुछ महंगा कर दिया आपने। चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और भ्रम की स्थिति पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहा है। आखिरकार जीएसटी की बैठक में किसी राज्य ने कोई विरोध नहीं किया, तो आज जब सदन चलने का समय आया है तो दिखावा करके देश को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है, अगर जनता परेशान है तो संसद में वो परेशानी भी दिखनी चाहिए, लेकिन ये विरोध नियमों के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि नसीहतें सिर्फ सामने वालों को दिए जा रहे हैं, नियम बांचने वाले इसे खुद पर लागू करने को राजी नहीं। कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और जीएसटी के मुद्दे पर आज फिर विपक्ष ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार आम जनता पर महंगाई का हंटर चला रही है, संसद में इस पर चर्चा नहीं करा रही। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर पलटवार किया, चर्चा न होने के लिए विपक्ष को कसूरवार ठहराया। जब तक जीएसटी वो वापस नहीं लेंगे, हम लड़ते रहेंगे। इनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करते बीता हो। जीएसटी लगाया, इसे तत्काल वापस ले, तत्काल वापस ले। गरीब की थाली से निवाला न छीने। वो केवल हंगामा खड़ा करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री होश में आओ। जीएसटी क्यों बढ़ी? आटा, ब्रेड, दही और पनीर महंगा क्यों हुआ? आम आदमी 1000 रुपए का गैस सिलेंडर कैसे खरीदेगा? संसद में जब इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो विपक्षी सांसद बापू की शरण में आ गए। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इनकी फोटो लेके आप आ रहे हो ना? अभी सर ने हेल्प कर देना, हम लोग किसी के हाथ में बैनर था, किसी के हाथ प्लेकार्ड। कोई सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों की नुमाइश कर रहा था तो कोई जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता रहा था। वापस लो, वापस लो, वापस लो, गब्बर सिंह टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे वापस लो भाई, वापस लो। कांग्रेस पार्टी के सांसद और विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं, लगातार अलग अलग चीज़ों को लेकर, हाथों में लेकर मांग कर रहे हैं कि जीएसटी को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के चलते आम लोग परेशान हैं। आम लोगों की परेशानी बढ़ने के चलते सरकार से मांग है कि जीएसटी की कीमतों को वापस लिया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आरजेडी सांसद मनोज झा और टीआरएस सांसदों ने बापू की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और बढ़ती हुई जीएसटी को वापस लेने की मांग की।
सरकार अगर बहरे रहे अंधेरे तो क्या करे? सरकार को नींद से उठाने के लिए ये हमारे तो आंदोलन करना ही हमारे फर्ज बनते हैं, इसलिए हम इसको विरोध करते हैं। लेकिन सारे हिंदुस्तान आज आर्थिक हालात आम लोगों की जर्जर होते जा रहे हैं इस तरीके की धड़ल्ले से इजाफा होने के चलते, इसलिए हमें तो विरोध करना ही पड़ेगा, क्या करें। कांग्रेसियों ने कहा कि जब जनता पर सरकार चोट करे तो चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है कि वो आंदोलन करें और विपक्षी सांसद यही फर्ज निभा रहे हैं। हमारा ये फर्ज होता है जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम ऐसे इश्यूज को उठाएं जो सिर्फ एक दो को नहीं या एक क्लास को नहीं, ये तो पूरे 140 करोड़ जनता पे हमला इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। तो इसीलिए हम आज ये प्रोटेस्ट यहाँ भी कर रहे हैं और बाहर भी करते रहेंगे, अंदर भी करेंगे और सारे राज्य में भी ये करेंगे जब तक जीएसटी वो वापस नहीं लेंगे। प्रदर्शन में शामिल आरजेडी नेता मनोज झा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम जनता पर लगातार महंगाई के कोड़े बरसा रही है और संसद में इस पर बहस भी नहीं होने दे रही। बेरोजगारी की चर्चा ना हो, महंगाई की चर्चा ना हो, आप एक तरह से बुलडोज कर रहे हैं लोगों के एस्पिरेशन को। तो जाहिर तौर पर संसद में हमारे पास क्या उपकरण बचता है सिवाय कि लोक सरोकार के मुद्दों को, जिससे कि जनता की थाली छोटी हो रही है। निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग अपने आप को तहस नहस सा उसकी जिंदगी होके रह गई है। जीएसटी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में संयुक्त विपक्ष के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मीडिया के सामने आई। निगाहें विपक्ष पर रही और निशाने पर आ गए राहुल गांधी। में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो, जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद 2019 के शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम की अटेंडेंस रखी हो, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करते बीता हो, आज वो संसदीय कार्रवाई, संसद में डिबेट, संसद में डिस्कशन ना हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। संसद में हंगामा और संसद परिसर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी गुस्सा दिखाया और कांग्रेस के रवैये को विध्वंसात्मक बता दिया। कांग्रेस का एक डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है, जो उनको हर प्रकार से तोड़ फोड़ की जो सोच है कांग्रेस की, वो एक्सपोज हुई माननीय जयराम रमेश जी के ट्वीट से, जब उन्होंने बहुत गर्व से कहा कि कांग्रेस आज भी सफल हुई सदन को ना चलने देने की। जीएसटी और महंगाई पर जारी जंग के कारण लगातार तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के कारण दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो पाया। अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर सदन में व्यवधान पैदा कर रहा है, लेकिन विपक्षी पूछ रहे हैं कि अगर संसद में चर्चा नहीं होगी तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है। बजट पक्ष क्या है? धन्यवाद स्पीकर महोदय। कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।